शांति। बैठ जाएंगे आत्मिक स्वरूप में और सुनेंगे बाप दादा से मीठे मीठे बाबा से मीठी मीठी मुरली। बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। वह पूछ रहे हैं, आज प्रश्न है, माला का दनका यानी बाबा के बहुत क्लोज कौन आएगा, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या होगा, क्या ऐसा करना चाहिए जो बाबा के क्लोज हों, भगवान के क्लोज हों, स्पेशल उनके नज़दीक आए। तो क्लास में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं ना, रैंक में आते हैं, तो रैंक में कैसे आए। उत्तर, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े, किसी में भी ममत्व न रहे, मेरा मेरा ना हो, बस यह भाई आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। सच तो यही है ना, हम सब तो यहाँ ड्रामा करने आए, मगर सच्चाई क्या है, सच को समझना होगा, सच को रियलाइज़ करना होगा कि सच क्या है। हम लोग क्यों आए यहाँ, पति पत्नी बनने, भाई भाई बनने, दोस्त बनने, माँ बेटा बनने, माँ बाप बनने, क्या है, क्यों आए हम यहाँ। हम यहाँ आए अपने गुणों को दिखाने, मगर हम गुण छोड़कर अवगुण पकड़ लिए। पर है तो हम सब आत्मा, और आत्मा एक परमात्मा की संतान, तो भाई भाई हुए ना। अब मान लेते हैं कि एक ही फैमिली का भाई है, बहन है ना, और वो या दो भाई, ठीक है। अब वो जाता है एक्टिंग करने स्टेज पर, और कोई उसमें से दुश्मन का रोल निभाता है, या कोई उसमें से बूढ़ा बाप बन जाता है ना, कोई इसका बेटा बन जाता है। सेम एक ही फैमिली के दो बच्चे, तो क्या वो रियल के माँ बाप हो गए? नहीं ना। फिर नेक्स्ट एक्टिंग करेंगे तो कुछ और बन जाएंगे। तो उस बात को देखिए, विजुअलाइज़ करिए, रियलाइज़ करिए कि हम तो आत्मा, ये बॉडी लेकर, ये कपड़ा लेकर, ये कॉस्ट्यूम लेकर डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। कभी एक रोल तो रहता भी नहीं है, कभी मेल कभी फीमेल, कितना सारा ड्रामा चलता है। तो जब हम हैं ही नहीं वो आत्मा है, तो हम अपनी ओरिजिनलिटी को क्यों भूल गए। अब वो बच्चा अगर अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाए और अपना कॉस्ट्यूम बोले कि हम तो इसी कॉस्ट्यूम में रहेंगे भाई, हम तो इसके बाप ही बनकर रहेंगे, तब क्या होगा। उसके बाप ही बनकर रहेंगे तो क्या बेटा उसको बाप स्वीकार करेगा? वो तो उसका भाई है, उसको पता है उसका भाई है। तो उसी तरह हम सब आत्मा भाई भाई हैं। यहाँ आकर कोई रोल निभा रहा है। तो जब रोल निभा रहे हैं तो रोल को तो ख़त्म होना होगा ना, ये कॉस्ट्यूम तो बदलना होगा ना, अपने ओरिजिनलिटी पे तो आना होगा ना। तो उस ओरिजिनलिटी पे ना आने के कारण हम बहुत सारे पाप कर रहे हैं। तो इस बात को रियलाइज़ करने बाबा बोल रहे हैं कि ऐसी रूहानी कनेक्शन रखने वाले सब कुछ भूलने वाले। मतलब अब बाबा उल्टा बोल रहे हैं, अब तुम ये भूलो कि तुम ड्रामा कर रहे हो, इस बात को भूलो कि तुम ये हो, झूठ को भूलो। ये नहीं बोल रहे बाबा कि ये सच है इसलिए भूल जाओ, ये झूठ है, इसको भूलो और अपनी सच्चाई पे आओ कि कौन हो तुम आत्मा भाई भाई हो। मेरा मेरा कुछ नहीं है, सब यही संसार में भस्म हो जाएगा। जो सच है ही नहीं वो तो ख़त्म होना है ना, जैसे पानी का बुलबुला, वो ख़त्म होना है। लेकिन आत्मा ख़त्म नहीं होती क्योंकि आत्मा सच है। परमात्मा ख़त्म नहीं होती क्योंकि परमात्मा भी सच है। और ये ड्रामा भी सच चलता रहता है, तो ये ड्रामा भी सच है। लेकिन हम सब का जो एक दूसरे से रिलेशन है वो सच नहीं है, वो झूठ है। ये घर, ये मकान, ये कपड़ा, ये जायदाद,
ये सब एक ड्रामा का पार्ट है। जैसे कि सेट बनाते हैं ना ड्रामा के लिए, मूवी बनती है, रील चलता है, 3 बार देखिए 4 बार देखिए उस मूवी को, 3 घंटा 4 घंटा के लिए चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए। तो उस मूवी में जो भी सेट है वो रियल तो नहीं हो जाएगा। उस मूवी में अगर किसी को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है तो क्या वो धनवान हो जाएगा उससे? नहीं ना, वो तो वापस ले लिया जाएगा। तो वो धन भी उसका नहीं है, वो तो उसको एक्टिंग के लिए मिला है। उसी तरह इस धरती पे हमको जो भी मिला है, धन दौलत जायदाद रिश्ते नाते, सब एक्टिंग के लिए मिला है, अपने अपने रोल के अनुसार अपनी अपनी कार्मिक एनर्जी के अनुसार। तो वो छूटना ही छूटना है। तो फिर हम उसको अब कोई ड्रामा करने जाए मूवी में और उसको दिया जाए कि ये लो, यहाँ पे तुम राजा बन के रहोगे, ठीक है, और ये तुम्हारी प्रजा बनेगी, इस मूवी में ये तुम्हारा रोल है राजा का। अब रोल ख़त्म हो जाए, एक्टिंग ख़त्म हो जाए, है ना, या ख़त्म होने वाला हो, डायरेक्टर बोल रहा है कि चलो अब सब लोग रेडी हो जाओ, पैकअप करके घर जाना होगा, और जो राजा बना था, राजा की एक्टिंग कर रहा था, वो ये बोलने लगे कि हम तो ये सेट छोड़कर जाएंगे नहीं, हम तो यहाँ के राजा ही बन के रहेंगे। तो ऐसा होगा क्या? वो सेट पे कितने दिन तक रह सकता है? मैक्सिमम आधा घंटा। उसके बाद क्या होगा? सब लोग उसको धक्का मार के निकाल देगा, है ना। तो उसी तरह इस दुनिया में भी हम लोग सिर्फ एक्टिंग करने आए हैं। हम कितना भी सोच लें कि ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, छोड़ के तो जाना ही है सब कुछ। चाहे आप कितना भी अपने आप को बुद्धू बनाइए कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है लेकिन ये कॉस्ट्यूम भी छोड़ के जाना है, ये कॉस्ट्यूम भी अपना नहीं है, सब छोड़ के जाना है। तो जो अपना है ही नहीं, उसके चलते हम सज़ा क्यों खाएं, है ना। अब उसको तो सज़ा मिल जाए, मान लीजिए पुलिस को बुला लेगा डायरेक्टर, ये देखो ये तो इसी सबको अपना कहने लगा और सबको मार रहा है, पीट रहा है इसके लिए, सबको गाली गलौज कर रहा है, क्राइम कर रहा है ना। तो हम भी तो क्राइम कर रहे हैं ना, जो मेरा है नहीं उसको हम अपना बोल रहे हैं। तो बाबा लास्ट में क्या करेंगे? अगर हम लोग समझेंगे नहीं टाइम पे तो धर्मराज को भेजेंगे ना, धर्मराज यमराज जो कहे, तो बाबा ही हैं, ऐसे कोई सेपरेट नहीं है। असल जब अंतिम समय आता है, जो उस वक्त तक जिसका अकाउंट जैसा रहता है, जो नहीं छोड़ के जाना चाहता है इस धरती को, इस एक्टिंग के स्थान को, उसको फिर बाबा क्या करते हैं? सज़ा दे करके उसको ले जाते हैं कान पकड़ के। तो ये बात बहुत समझने की है ना, कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पे और हम क्या कर रहे हैं। कोई नहीं जाना चाहेगा तो भी वो उपाय नहीं है, और कोई अपनी मर्ज़ी से अच्छे से सुंदर से एक्टिंग करेगा, जो भी उसको डायलॉग दिए गए, जो भी उसकी बुद्धि में, उसको मेमोरी में आ रहा है, वो अच्छे से करके डाल के मेमोरी में। बाबा जैसे अभी हम लोग को डायलॉग दे रहे हैं कि बच्चे मीठा बनो, ऐसा करो ऐसा करो, बाबा हमको डायलॉग बता रहे हैं। अगर हम उस अनुसार एक्टिंग ना करें तो क्या होगा? हम अच्छे एक्टर नहीं होंगे ना। अच्छे एक्टर नहीं होंगे तो हमें रिवार्ड भी उसी तरह मिलेगा, जैसे हर एक्टर को बेस्ट एक्टर अवार्ड और मिलता है। डायरेक्टर को भी वो एक्टर बहुत अच्छा लगता है, वो जो कहता है डायलॉग वो सुनाता है। तो यहाँ तो डायरेक्टर भगवान है, भगवान जो हमको कह रहा है वो हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम कि ये तो रिपीटेड है, तो क्या होगा? हम लोग को सज़ा मिलना है। सेट छोड़ना ही चाहिए तो सज़ा खाएंगे। तो फिर से हम ये पढ़ते हैं ना, तो माला का दाना वही बनेंगे, यानी बाबा के क्लोज वही आएंगे जिन्हें अंत में कुछ और याद ना पड़े, जो अंत में फिर इस ड्रामा को याद किए ना रहे, ड्रामा को भूल जाए। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे, यानी जो एक्टिंग किया और फिर वापस घर आ गया बिना उसको याद किए हुए अपने फैमिली के पास। तो हमारे फैमिली कहाँ है? सोल वर्ल्ड में।
कोई बहुत धनवान है, अनेक आदि कारखाने हैं आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े, ये सब भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हम लोग को एक्टिंग के लिए मिला था, ये सब रियल नहीं है ना। किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो कि ये सेट मेरा, यहाँ जहाँ मैं एक्टिंग कर रहे थे ये घर मेरा, ये बच्चा मेरा, ये देह मेरा, बस यह भाई है, यही रूहानी कनेक्शन रहे और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो ज़रूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो, तो याद करते हो या बुद्धि को का योग और जगह भटकता है। माया भटकाएगी ज़रूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है ना, बाबा ने पूरी कहानी बता दी है, पूरा ड्रामा समझा दिया है। तो कितना सुंदर बाबा ने हमको सब कुछ बता दिया है। यह 84 का चक्र पूरा हुआ है, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये ड्रामा रिपीट होते रहता है। तो हम कई बार ऐसे पवित्र हुए हैं, पवित्र होने के बाद घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं, हम ही पावन सतोप्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरो जैसे जीवन बनाने वाला बाप को खुशी से याद करता है, तो जैसे हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंक निकल जाए। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है ना, ये ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है कि हम आत्मा हैं बस। फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान, क्योंकि आत्मा को ज्ञान से पढ़े, विज्ञान में शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं, परंतु मनुष्य को इन सब बातों का पता ही नहीं। अब सोचो कि अगर हम बच्चे हमको हमारे पिता लौकिक में ही देख लें, भेजे कि हम लोग परमिशन लेके जाएं कि पिताजी हम तो ड्रामा में जा रहे हैं पार्ट लेने, और ड्रामा ख़त्म हो जाए, रिहर्सल हो जाए, बट हम कपड़ा मुंह में दाबे हुए हैं, लड़की का रोल मिला था, लेकिन हम कपड़ा साड़ी पहन के मुंह में दबाए हुए हैं साड़ी को कि हम तो खोलेंगे ही नहीं, हम तो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तब क्या करेंगे? पिताजी घर से वापस आएंगे ना, कहेंगे बच्चे देखो, पहले समझाएंगे, कुछ दिन नहीं समझेंगे, कान पकड़ के खींच के बजाड़ते हुए ले जाएंगे। तो ऐसे ही होने वाला है। तो अब भी तो बाबा हमको समझा रहे हैं, ये टाइम कब ख़त्म होगा समझाने का हमको पता नहीं। तो जैसे ही ये टाइम ख़त्म होगा तो जो समझे सो समझे, बाकी को ऐसे ही बजाड़ते हुए धर्मराज के रूप में सज़ा देते हुए कान पकड़ के ले जाएंगे। ये बाबा का ही महावाक्य है कि जो अपने से नहीं जाएगा उसको कान पकड़ के ले जाऊंगा। तो अपने पिता को ही नहीं पहचान रहे कि मेरे बाबा आ गए, मेरा बापू आ गया है वापस ले जाने, हम सबका बापू आ गया है। अब सोच, छोड़ो ये सब ड्रामा का चक्कर, चलो घर चलना है। बड़ा भैया भी याद दिला रहा है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इस बातों का पता नहीं। अब हम लोग को, बहुत लोग को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है, इतने खोए हुए हैं ड्रामा में कि एकदम एहसास ही नहीं है कि सामने बापूजी डंडा लेके खड़े हैं, अभी बोल रहे हैं, थोड़ा दिन बाद छोड़ देंगे,
बोलना और डंडा चलाएंगे। यह परलौकिक बाप सन्मुख बैठकर समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने। अभी तुम पतित विकारी हो। तो इस ड्रामा करते करते हमको पता ही नहीं चल गया कि हम पतित विकारी हो गए। इस छोटे बच्चे को बोलो कि चलो ये गेम खेलते हैं, जंपू जंपू गेम। और वो जंपू जंपू गेम तो खेलने लगा, मेढक की तरह जंप करने लगा। थोड़ा देर बाद क्या, जंप करते करते चीज़ें गिराने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा, ओवर एक्साइटेड हो गया, भूल ही गया कि उसको मेन रोल क्या करना था। वैसे ही हमको तो बहुत अच्छा रोल मिला था, लेकिन रोल करते करते हम भूल गए कि हम करने क्या आए थे और विकार में चले गए, उसी में एंजॉय करने लगे। जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी कैसे बने, यह बाप समझाते। बाप कहते हैं अपने बापू को याद करो तो उनके गुण आएंगे, याद आएगा कि तुम किस कुल खानदान से हो, अपने कुल को कलंक लगाने पर तुले हुए हो। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र शिष्टाचारी बन जाएंगे। इस याद से तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधाधोरी नहीं कर सकते। तो ये एक्टिंग करते करते हुए भी हम याद करते रहे कि अरे अपना बापू खड़ा है सामने, एक्टिंग देख रहा है हमारी, लेने के लिए खड़ा है। ये सब एक्टिंग जब तक चल रहा है, ख़त्म होके उसके साथ चल देना है। है ना। छतरी लेकर खड़ा है, इतना प्यारा भी है कि छतरी लेकर खड़ा है कि बच्चा को बारिश होगा तो बचाएंगे, ठंडा लेगा तो कंबल उड़ा देंगे। इतना सारा काम करके खड़ा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस खेल ही में लगे हुए हैं, खेले जा रहे हैं इस ड्रामा को। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं, हमारा किसी में भी ममता नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस ये भाई है, यही कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। बाबा बोल रहे हैं, अरे जागो, बढ़ाए गए हो क्या है माया के चक्कर में? देखो सब तो हार भाई वाह। तो देखो तुम सब आत्मा हो, सब भाई भाई हो, क्यों भूल रहे हो? ड्रेस चेंज कर लिया तो तुम वही बन गए क्या? तुम हो तो आत्मा ही ना, एक ड्रेस चेंज करते हो दूसरा पहनते हो। तो बाबा ये भी यही आज समझा रहे हैं कि बस यह भाई है, यही कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह की याद आई, आत्मा को तो किसी की याद ही नहीं। चमकीला चमकीला कपड़ा पहन के हम लोग ये ड्रामा में अपना पार्ट निभाने लगे और चमकीले ड्रेस में खो गए। याद ही नहीं रहा कि इसके अंदर हम कौन हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो यह बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो, वह है हद की सर्विस, यह सारे वर्ल्ड की सर्विस। ज़रूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अब बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करन करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते तो करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सत्युग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। तो बाबा हम लोग को बोलते हैं कि हम हीरो पार्टधारी आत्मा हैं, तो अपनी हीरोगिरी थोड़ा दिखाएं, थोड़ा आत्मिक स्वरूप में आ जाए। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे, तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है। वहाँ से यहाँ आकर शरीर लेते हैं। यह सब बातें बहुत सहज है, जो तुम बच्चों को ही याद रहती है। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है। वह तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे, जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है और फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं।
फिर कह देते हैं जहाँ देखो वह ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो अभी आत्माएं शांति धाम में जरूर आएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हो, तो ऑब्वियसली कितना भी हो जाए, एटलीस्ट रात के 12 बजे तक घर तो आज ही जाना है, क्योंकि 12 बजे के बाद सतयुग शुरू हो जाएगा, है ना। मतलब 12 ही पे तो संगम है ना। अगर हम चक्र देखिए तो एकदम ऊपर जो सुई है, समय का चक्र है, जो युग का चक्र है, युग की घड़ी है, एकदम बीच में है ना। तो एकदम बीच में है, तो उस समय तो हमको घर निकलना ही है। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसको ही तो वंडर कहते हैं। अब हर एक आत्मा को अपना अपना ये पार्ट मिला हुआ है, और यही वंडर है ना। तुम बच्चे भी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो, वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। तो दुनिया में अभी भी बहुत भक्त हैं, और भक्ति करते करते ही चले जाएंगे, क्योंकि वो नीचे वाली आत्माएं हैं, वो बाद में ड्रामा में आते हैं। हीरो पहले इंटर होता है ना। तो हीरो पारधारी आत्माएं हम सब हैं, तो हम पहले जाएंगी, और हम ही ज्ञान वाली आत्माएं हैं। भक्तिवान माना रात के रहने वाले, और ज्ञानवान माना दिन में रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, और आधा कल्प दुखधाम में रहते हो, इसलिए कहा जाता है दुरांदेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है, तो हम ही दूर दूर से चक्कर लगा के आ सकते हैं ना, 5 युग का चक्कर लगा के आ सकते हैं। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो, दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आए, पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ भी है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। गाया जाता है अंतकाल जो जो सिमरे, तो अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो ज़रूर याद आएगी। वह विचार करने की बात है, अगर कुछ भी है, कोई मंत्र संबंधी आदि भी हैं, तो याद आएगा ज़रूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज़ है। जब बाबा को दे दिया, फिर तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता रहता है तो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको यह सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, शरीर भी नहीं। फिर नई दुनिया में सब चीज़ें नई मिलेंगी, वहाँ तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे, तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो नारायण बनेंगे। यह तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ याद ना आए, तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की है, मंदिरों में फिर 16,108 की माला भी रखी होती है। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे, जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है, तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद ना आए। अगर कहीं पे बाबा को कुछ दान दिया या कुछ किसी को दिया तो वो भी याद ना आए। बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहाँ भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवास हूँ। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते तो मांगने लग पड़ते हैं, माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं, तुम तो लेते हो ना।
कौन कहता है कि तुम कुछ दो, बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। ओह भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है। तुम बाबा के पास पद्मापति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतनी महान 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 भाग्यशाली हो। इतना ज़्यादा बाबा सम्मान दे रहे हैं आज, परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं। तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर यह ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। यह कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना, यह तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबरवार मत मिलती है ईश्वर की इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत। जो तुम्हें देवता बनाती है, मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी यह गीता का एपिसोड संगम युग है। जबकि दुनिया बदलती है तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं और बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत ऊंचा पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश होना चाहिए। वाह बाबा, आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, उच्च पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। वरदान, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उनके सभी साथियों को भी विदाई दे दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। जैसे आंखें दिखाना, इरिटेट होना, रूठना, कामना में भी जैसे कि कोई हमें इज़्ज़त दे, प्यार दे, हमारी बात सुने, हमारे हार्ड वर्क को वैल्यू दे। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। बाबा, हम सच्चे ब्राह्मण बन के दिखाएंगे। बस स्लोगन, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
के